एक दिन आदित्य नाम का युवक एक पुराने बाजार में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर एक धूल धूसरित कांसे की जूड़े वाली कंघी पर पड़ी। देखने में यह बेहद साधारण लगी, लेकिन उसकी तेज नजर ने पहचान लिया कि यह असल में लाखों की कीमत वाला अनमोल खजाना है। आदित्य तुरंत उस ठेले पर पहुंचा। दुकानदार रामलाल ने बड़े घमंड से कहा, मेरे यहाँ रखी हर चीज बेशकीमती है। आदित्य ने चारों ओर नजर दौड़ाई और समझ गया कि सारी चीजें नकली हैं, सिर्फ वही कंघी असली है। उसने सोचा कि अगर सीधे कंघी की कीमत पूछ ली तो रामलाल उसे आसानी से हाथ से जाने नहीं देगा। इसलिए उसने एक नकली नाक सीसी स्नफ बॉटल उठाई और जोर से बोला, अरे वाह, यही तो है असली खजाना, 7 पीढ़ियों तक चलने वाली चीज। पास खड़ी आर्या, एक खूबसूरत और तेज तर्रार महिला उद्योगपति ने यह सुना और हंसते हुए सिर हिला दिया। क्या मूर्ख है, इस कबाड़ को खजाना समझ रहा है। लेकिन रामलाल ने उल्टा आदित्य की तारीफ शुरू कर दी और कहा, वाह, आपकी नजर तो बड़ी तेज है, आप मेरे लिए खास ग्राहक हैं, कोई भी चीज पसंद करें और दाम बताइए। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, 200 रुपए दूंगा। रामलाल तुरंत मान गए। आदित्य ने फिर भी नाराजगी जताते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है तुम मुझे लूट रहे हो, थोड़ा और सस्ता करो। रामलाल ने कहा, नहीं भाई, दाम और नहीं घटाऊंगा, लेकिन चाहो तो कोई और चीज मुफ्त में ले लो। यही सुनकर आदित्य समझ गया कि उसकी चाल कामयाब रही है। उसने अनमने ढंग से वही लाखों की कंघी उठा ली और बोला, चलो रहने दो, ऐसे ही दे दो। पैसे देकर वह चला गया और रामलाल ने खुश होकर ऐलान किया, ध्यान रहे, सौदा पक्का है, लौटाया नहीं जाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद आदित्य ने पास ही अपना ठेला लगा लिया। उसने बोर्ड पर लिखा, दुर्लभ चंदन कंघी, कीमत 1 करोड़। भीड़ जुट गई। जब रामलाल ने यह देखा तो समझ गया कि उसके हाथ से बड़ा खजाना निकल गया है। गुस्से में उसने गुंडे बुलाकर आदित्य को डराने की कोशिश की, मगर तभी आर्या सामने आ गई। कुछ ही पलों में उसकी दर्जनों गाड़ियां और सैकड़ों सुरक्षाकर्मी रामलाल और उसके गुंडों को घेर लेते हैं। मामला निपट जाने के बाद आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कंघी मैं खरीद रही, मेरे साथ चलो और दुकान से पैसे ले लो। आदित्य उसके साथ गया, लेकिन जैसे ही उसने दुकान के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर रखी हर चीज असली और बेशकीमती थी। साधारण सी दिखने वाली 3 पीस कुर्सियां असल में दुर्लभ सागौन की लकड़ी की थी, जिनकी कीमत 4.5 करोड़ थी। वहीं रखे चाय के प्याले असल में नील पद्म डिजाइन वाले चीनी मिट्टी के बर्तन थे, जिनकी कीमत 18 करोड़ से भी ज्यादा थी। आर्या ने कंघी की कीमत चुका दी और मुस्कुराकर कहा, आदित्य, मुझे तुमसे एक काम चाहिए, तुम्हारी नजर इतनी गहरी है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी दुकान की ओर से कला संरक्षण सम्मेलन में प्रतिनिधि बनो। आदित्य को यह काम बड़ा झंझट लगा और वह मुड़कर जाने ही वाला था कि आर्या ने उसे रोक लिया। भारी रकम का लालच पाकर वह आखिरकार मान गया, लेकिन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए एक शर्त थी, प्रतिनिधि के पास कम से कम 1 करोड़ से ऊपर की कीमत वाला प्राचीन सामान होना चाहिए। दूसरे दिन आर्या आदित्य को लेकर पुरानी धरोहरों की प्रदर्शनी में पहुंची। आदित्य ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई भी चीज उस स्तर की नजर नहीं आई। तभी उसने देखा कि वहां उसका पूर्व प्रेमिका समीरा और उसके नए प्रेमी करण, एक घमंडी अमीर ज्यादा भी मौजूद थे। कुछ दिन पहले ही समीरा ने आदित्य से धोखा किया था और करण ने उसकी पारिवारिक विरासत की चूड़ी तोड़ दी थी। आज दोनों को देखकर आदित्य के मन में पुराना गुस्सा उमड़ आया। करण ने मौके का फायदा उठाया और बोला, चलो आदित्य, एक शर्त लगाते हैं, हम दोनों में से जो भी ज्यादा कीमती 3 पत्थर निकाल पाएगा वही जीतेगा। हारने वाले को विजेता को दादाजी कहना होगा। आदित्य हंस पड़ा और बोला, ठीक है करण, आज से मेरी औलादों की लिस्ट में एक नाम और जुड़ जाएगा। करण ने जल्दी जल्दी 3 पत्थर चुन लिए और अपने साथी दुकानदार के साथ मिलकर